नमो नमः। मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत की जो पुस्तक है दूरवा, उसके 18वें पाठ महाराजा छत्रसाल के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। आज हम उनके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। क्या लिखा है, छत्रसालस्य पितुः नाम किम। तो छत्रसाल के पिताजी का क्या नाम था। तो उत्तर क्या होगा, श्री चंपतरायः। एक पद में ही हमें उत्तर लिखना है, श्री चंपतरायः। छत्रसालस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत। छत्रसाल का जन्म किस गांव में हुआ था। तो किस गांव में हुआ था, ककर कचनय ग्रामे। याद करना है, कस्मिन के स्थान में हो जाएगा ककर कचनय ग्रामे। एक पद में हमें लिखना है, ककर कचनय ग्रामे। बुंदेल केसरी इति नामना कः प्रसिद्धः। बुंदेल केसरी इस नाम से कौन प्रसिद्ध था। उत्तर क्या होगा, छत्रसालः। शिववीरः छत्रसालाय किं नामकं कृपाणम् अयच्छत। शिवाजी ने छत्रसाल को किस नाम की तलवार दी थी। तो क्या हो जाएगा एक पद में उत्तर, भवानी थी, यानी भवानी नाम की एक तलवार छत्रसाल को शिवाजी ने दी थी। भूषणः कस्याः भाषायाः महाकविः आसीत्। भूषण जो कवि थे, महान कवि भूषण जो थे, वो किस भाषा के कवि थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा एक पद में, हिंदी भाषायाः, यानी हिंदी भाषा के महान कवि थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। क्या लिखा है, योद्धारः किमर्थं सर्वस्वं हुतवन्तः। इसका उत्तर क्या है, देखिए, योद्धारः मातृभूमिं पराधीनतापाशात् विमुक्तये स्वीयं सर्वस्वं हुतवन्तः। योद्धारः यानी योद्धा मातृभूमि को पराधीनता के पाश से मुक्त करने के लिए, पराधीनता रूपी बेड़ी से मुक्त करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, छत्रसालस्य जन्म कस्मिन् जनपदे अभवत। इसका उत्तर होगा, छत्रसालस्य जन्म मध्य प्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदे अभवत। इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्रसालः कस्य शिष्यः आसीत्। छत्रसालः स्वामी प्राणनाथस्य शिष्यः आसीत्। जो छत्रसाल थे वो स्वामी प्राणनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कान् पराजित्य छत्रसालः पन्नानगरं राजधानीम् अकरोत्। किसको पराजित करके छत्रसाल ने पन्ना नगर को राजधानी किया था। तो उत्तर क्या होगा, पन्ना जनपदस्य गोंडजातीयान् राज्ञः पराजित्य छत्रसालः पन्नानगरं राजधानीम् अकरोत्। कान के स्थान में हो जाएगा पन्ना जनपदस्य गोंडजातीयान् राज्ञः, ये ध्यान देना है। इसके बाद फिर वही पराजित्य छत्रसालः पन्नानगरं राजधानीम् अकरोत्। अगला प्रश्न है, देखिए, गुरुणा छत्रसालः केन उपाधिना विभूषितः। गुरु ने छत्रसाल को किस उपाधि से विभूषित किया था। उत्तर क्या होगा, गुरुणा छत्रसालः महाराज इत्युपाधिना विभूषितः। इसके बाद हम अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये जो अधोलिखित प्रश्न है ये परीक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। पुस्तक में ये इनके भी उत्तर हैं, आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए, चौथा प्रश्न क्या लिखा है, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रदत्त जो नीचे शब्द लिखे गए हैं उनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या लिखा है, छत्रसाल दशक द्वयशीतिः छत्रसालः सूबेदारी भवानी, ये शब्द हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, मुगल शासकः इमं खाली स्थान इति दातुम ऐच्छत। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें हो जाएगा सूबेदारी इति दातुम ऐच्छत। दूसरा है, शिववीरः तस्मै खाली स्थान इति नामकं कृपाणं समर्पितवान। तो इसमें हो जाएगा भवानी। शिववीरः तस्मै भवानी इति नामकं कृपाणं समर्पितवान। तीसरा प्रश्न है, भूषणः छत्रसाल दशक इति काव्य रचनाम अकरोत्। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, छत्रसाल दशक। चौथा प्रश्न है, भारत मातृभूः संरक्षकः खाली स्थान आसीत्। तो खाली स्थान में हो जाएगा
छत्रसालः आसीत्। छत्रसालः खाली स्थान वर्षपर्यन्तम् अजीवत, खाली स्थान में हो जाएगा द्वयशीतिः, द्वयशीतिः वर्षपर्यन्तम् अजीवत। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न पूर्ण हुआ। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा है देखिए, यथा योग्यम योजयत, जो जिसके योग्य है उससे हमें मिला देना है। प्रश्न है छत्रसालस्य मातुर्नाम, छत्रसाल की माता का क्या नाम था? सारंधा देवी। छत्रसालस्य जन्म ख्रीस्ताब्दः 1649 ईस्वीयः, 49 उत्तर षोडशशततमे ईस्वीये। छत्रसालस्य राजधानी पन्नानगरम्। छत्रसालस्य जन्मस्थलं ककरकचनयग्रामः। छत्रसालस्य निधनख्रीस्ताब्दः 1731तमे वर्षे। इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ। आइए हम छठवें प्रश्न को समझते हैं। छठवां प्रश्न क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे जो क्रियापद दिए गए हैं उनके धातु, लकार, पुरुष और वचन को लिखना है। उदाहरण दिया है जैसे कि आसीत, आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। उसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, प्रयतते, प्रयतते प्र उपसर्ग है, यत धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। प्रयतते आत्मनेपदी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो धातु है आत्मनेपदी, आत्मनेपदी है। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, अयच्छत। अयच्छत में यच्छ धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। इश में ऐच्छत, ऐच्छत में इश धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। इसी प्रकार से तिष्ठति, तिष्ठति में स्था धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को हम समझते हैं। क्या लिखा है, अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदं कृत्वा संधि नाम लिखतु। नीचे जो शब्द हैं उनके संधि विच्छेद करके संधि नाम हमें लिखना है। मातुर्नाम, मातुः धन नाम, मातुर्नाम विसर्ग संधि, ये उदाहरण दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न है पराधीनता। पराधीनता परधन अधीनता, पराधीनता दीर्घ स्वर संधि। गोपाचलः, गोपधन अचलः, गोपाचलः दीर्घ स्वर संधि। देशोयम, देशः धन अयम, जब हम देशोयम का संधि विच्छेद करेंगे देशः धन अयम तो विसर्ग संधि हो जाएगी और देशो धन अयम पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इत्यासीत, इति धन आसीत, इत्यासीत यण स्वर संधि ही। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा है देखिए, अधोलिखित पदानां समास विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखतो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके हमें समास विग्रह करके समास के नाम लिखने हैं। क्या लिखा है, महाराजः, महांच असौ राजः, महाराजः कर्मधारय समासः। क्षेत्रपतिः, क्षेत्रस्य पतिः, क्षेत्रपतिः षष्ठी तत्पुरुष समासः। वीरपुरुषः, वीरः पुरुषः, वीरपुरुषः कर्मधारय समासः। राष्ट्रभक्तिः, राष्ट्रस्य भक्तिः, राष्ट्रभक्तिः षष्ठी तत्पुरुष समासः। यशः शरीरं, यश एव शरीरं, यशः शरीरं कर्मधारय समासः। इसके बाद हम नौवें प्रश्न को देखते हैं। नौवें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दान लिखत। उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्दों को हमें लिखना है। जैसे कि केसरी, केसरी का अर्थ होता है सिंह। उसी प्रकार से स्वतंत्रः, स्वतंत्रः का अर्थ होता है स्वाधीनः, अपने अधीन। कृपाणः, कृपाणः का अर्थ होता है तलवार, उसका पर्यायवाची है खड्गः। युद्धम, युद्धम का पर्यायवाची होगा संग्रामः। तनयः, तनयः यानी होता है पुत्र, पर्यायवाची हो गया पुत्रः। जन्मभूमि, जन्मभूमि का पर्यायवाची हो गया मातृभूमि। इस प्रकार से आपका नौवां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या लिखा है, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित जो पद हैं उनको आधार में हमें प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहला प्रश्न है, स्वातंत्र्य नायकाः स्वकीयं सर्वस्वं हुतवन्तः। देखिए जो रेखांकित शब्द है ये है स्वातंत्र्य न्यायकाः। यह बहुवचन का शब्द है, इसलिए बहुवचन का ही प्रश्नवाचक होगा। के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के
स्वकीयं सर्वस्वं हुतवन्तः। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है छत्रसालः। छत्रसालः शिववीरं महाराजं मिलितवान्। तो रेखांकित शब्द है शिववीरम। शिववीरम द्वितीयांत शब्द है, इसलिए इसका प्रश्नवाचक भी द्वितीयांत होगा। क्या होगा? छत्रसालः कम महाराजं मिलितवान्। तो इसके स्थान में हो जाएगा कम। अगला प्रश्न है अयम बाल्यकालात् एव भारत मातरम विमोक्तुम प्रयतते स्म। अयम यानी यह, बाल्यकालात्, यहाँ जो रेखांकित शब्द है वह है बाल्यकालात्। बाल्यकालात् में पंचमी है, तो इसका प्रश्नवाचक भी पंचम्यंत हो जाएगा। तो क्या होगा? अयम कस्मात् एव भारत मातरम विमोक्तुम प्रयतते स्म। अगला प्रश्न है छत्रसालः भूषणस्य शिबिकाम् उत्तोलयत। तो भूषणस्य, यह रेखांकित शब्द है, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसलिए इसका प्रश्नवाचक भी षष्ठी विभक्त्यंत हो जाएगा। क्या होगा? छत्रसालः कस्य शिबिकाम् उत्तोलयत। इसके बाद अगला प्रश्न है मऊ सहानिया स्थले सह प्राणान अत्यजत। तो मऊ सहानिया स्थले, यहाँ क्या हो जाएगा? कस्मिन, कस्मिन या कुत्र, यहाँ दोनों हो जाएगा। कुत्र सह प्राणान अत्यजत, कस्मिन सह प्राणान अत्यजत, दोनों प्रश्नवाचक यहाँ हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका यह 18वें पाठ का प्रश्नोत्तर पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को देखते रहें, आपको आगे के वीडियो अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।